नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी को तरस रही देश की राजधानी, भीषण गर्मी से हुई पानी की समस्या। दिल्ली में पानी व्यर्थ बहाया तो होगी कार्रवाई। पीएम मोदी की ध्यान साधना हुई शुरू तो इधर विपक्ष के मन में मचा कोलाहल। ध्यान साधना प्रसारण नहीं करने की उठाई मांग। और गर्मी से पिघल रहे ग्लेशियर, नदियां उफान पर। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 34 मामलों में दोषी पाए गए हैं। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को किसी मामले में दोषी पाया गया है। फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले आया है, जिसमें ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। जूरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर फैसला सुनाने से पहले करीब 10 घंटे तक विचार विमर्श किया। डोनाल्ड ट्रंप को क्या सजा मिलेगी, इस पर अब 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये मामला ट्रंप के पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले 2016 का है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक सेक्स स्कैंडल से बचने के लिए एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसों का भुगतान किया था। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर सेक्स स्कैंडल सामने आ गया तो उनकी दावेदारी खतरे में पड़ सकती है और उस पर असर पड़ेगा। इधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक बड़ा हादसा सामने आया। गहरी खाई में बस गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई है। करीब 70 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कईयों की हालत बेहद गंभीर मानी जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बताया ये भी जा रहा है कि बस में सवार हाथरस, अलीगढ़ और राजस्थान के रहने वाले लोग थे। सभी शिवखोड़ी जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के परिवहन आयुक्त राजेंद्र सिंह तारा ने बताया कि रास्ते में यहां पर जो कट था वह सामान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद ड्राइवर को नींद आ गई होगी, जिसकी वजह से ये हादसा सामने आया है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक टीमों ने रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया। बता दें कि बस कुरुक्षेत्र हरियाणा से शिवखोड़ी पौनी के लिए यूपी और राजस्थान के श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी। नौतपा से मैदानी इलाके पिछले एक पखवाड़े से भीषण गर्मी की चपेट में है। लू लगने से मौतें हो रही है। सबसे ज्यादा असर राजस्थान में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार गर्मी से पहाड़ी इलाके भी तप रहे हैं। उत्तराखंड में भी गर्मी तेज है, जिसमें बताया जा रहा है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसी वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे परियोजना के तहत बने सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। तेज वेग से बह रही दोनों नदियों का जलस्तर मई में ही बरसात के मौसम जैसा हो गया है। वहीं मौसम की बेरुखी से अन्य स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी तेजी से कम हो रहा है। 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ में दोपहर तक तापमान 15 से 18 डिग्री तक पहुंच गया। इससे यात्री सहित स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। बिहार के सीवान से 2 गांवों के बीच ईंट पत्थर चलने की बड़ी खबरें सामने आ रही है। पथराव से पुलिस अधिकारी सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना जीबी नहर तरवारा थाना क्षेत्र के पुराना बाजार और उड़ियाना टोला गांव की है। एक गांव की कुछ लड़कियों पर पड़ोसी गांव के कुछ लड़के फप्तियां कसते थे। विरोध करने पर छेड़खानी भी करते थे। इसकी शिकायत जब लड़कियों ने घर आकर अपने परिजनों को की तो उन लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। तभी जैसे ही दूसरे गांव के लड़के इन गांवों में पहुंचे तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया।
दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। पुलिस ने समझाइश की कोशिश की, उन पर पथराव किया गया। इसमें पुलिस अधिकारी और गांव के 5 लोग घायल हुए हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना चल रही है। पीएम मोदी ने गुरुवार शाम करीब 6:45 पर ध्यान शुरू किया, जो 1 जून शाम तक जारी रहेगा। पीएम मोदी उसी शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं जिस पर शिला पर विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल आहार ही लेंगे और इस दौरान वे केवल नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मौन व्रत का पालन भी धारण करेंगे और ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। इधर इस ध्यान साधना पर विपक्ष हमला कर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे प्रचार पाने का एक तरीका करार दिया है। यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले में 1 माह से जर्मनी में रह रहे निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उतरने के बाद रेवन्ना को बेंगलुरु में सीआईडी कार्यालय लाया गया। उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप पर उन पर विशेष जांच दल की जा रही है। जानकारी के अनुसार यौन उत्पीड़न समेत कई मामलों के आरोपी निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना राजनयिक पासपोर्ट से जर्मनी चले गए थे। इसके बाद अब भारत आ चुके हैं। वहीं प्रज्वल को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसे 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग रखेगी। राजस्थान के भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के नगला गांव में सेप्टी टैंक में सफाई करने उतरे 3 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, उन्हें बचाने के लिए 2 सफाई कर्मी उतरे जो बेहोश हो गए। 2 घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी में आया है कि सेप्टी टैंक में उतरे सफाई कर्मियों द्वारा 8 फीट के आसपास सफाई की जा चुकी थी। मजदूर बाल्टी से टैंक की सफाई कर रहे थे। गहराई ज़्यादा होने के कारण मलबा बाहर नहीं आ रहा था। इस पर टैंक में सीढ़ियाँ डालकर एक युवक उतरा। बाहर आ ही रहा था कि पैर सीढ़ियों से फिसला और टैंक में जा गिरा। उसे बचाने के लिए 2 और साथी टैंक में उतरे। तीनों बाहर नहीं आए तो गांव के 2 लोग बचाने के लिए उतरे। बाहर नहीं आने पर हड़कंप मच गया। जेसीबी बुलाकर टैंक के बराबर में गड्ढा खुदवाया गया। सेप्टिक टैंक को तोड़कर 5 को बाहर निकाला गया। 3 की मौत हो चुकी है और बाद में बचाने उतरे वे घायल अवस्था में है। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 डिग्री पार पहुंच चुका है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली पीने के पानी को तरस रही है। राजधानी के कई इलाकों में पानी की किल्लत की खबरें सामने आ रही है, जिसके चलते दिल्ली सरकार की तरफ से पानी बर्बाद करने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इसके एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें पानी के टैंकर के पीछे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो दिल्ली के किसी इलाके का बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पानी की बढ़ती डिमांड पर सख्त कदम उठाते हुए बिना बात के पानी की बर्बादी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। 200 टीमें छापेमारी कर रही है। इसमें वाहन धोने, बिल्डिंगों में तराई करने सहित अन्य कारणों से पानी व्यर्थ बहाने पर पाबंदियां लगाई गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।
मुझे यानी अनिल को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिएगा न्यूज़ अफेयर 24। नमस्कार।